दोस्तों नमस्कार। और आज का तारीख है 10 मार्च 2025 और समय हो रहा है करीब करीब कितना बज रहा है भैया, 8 बजने को 5 मिनट। ठीक है, सुबह के। और आज का तारीख आज कौन सा डे है? आज है मंडे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हफ्ते में एक बार निफ्टी आपको बायर्स को, खासकर बायर्स को एक बार चांस देता है। तो फ्राइडे को हमने देखा नहीं दिया था। ठीक है, तो वीकली पे चलते हैं। ये वीकली कैंडल है निफ्टी का। तो फ्राइडे को इनने देखिए, ये अभी इसको थोड़ा समझना है आपको। ठीक है, तो देखिए फ्राइडे को ये पिछले हफ्ते का है। ठीक है ना, अब जो चालू होगा वो मंडे से चालू होगा। ठीक है, तो ये पिछले हफ्ते का कैंडल है। पिछले हफ्ते का कैंडल ने क्या किया, अगर हम इसका एक मिनट, टेबल व्यू, ये क्या, अच्छा ओके। तो अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे टेबल व्यू है। ठीक है, तो पिछले हफ्ते यानी कि हम मान लेते हैं, ये तो 3 तारीख का था। अच्छा, ये महीने वाला है इसलिए नहीं दिखा रहा। ठीक है, और दूसरा तरीका है, इसमें वो शो नहीं हो रहा, नहीं तो मैं आपको बता देता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन यहीं पे देख लेते हैं। तो ये हाई कितना लगाया, 22,629, और लो कितना लगाया, 21,972। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 21,984 प्लस हाई कितना लगाया इसने, 22,635। 22,635, इसको डिवाइडेड बाय सॉरी 22,635 माइनस 21, माइनस करके फिर इसका कैलकुलेट करके निकालेंगे ना कि कितना तक ये पॉइंट गया है। तो 21,984 दोनों को माइनस करने पे 650 पॉइंट का यहाँ पे गेन किया है। कौन? निफ्टी ने। ठीक है, मतलब पिछले हफ्ते इसने 650 पॉइंट का गेन किया है निफ्टी ने। ठीक है, और इसके पिछले हफ्ते देखेंगे तो बहुत ही बड़ा कैंडल था, और वो था 22,664। तो 22,664 माइनस इसका जो लो है वो चेक कर लेते हैं। तो लो आ रहा है 22,125, तो माइनस 22,125। इसके पिछले हफ्ते जो था वो 539 यानी 539 का इसने क्या किया, इसका 539 का पॉइंट लूज किया था, जो रेड कैंडल दिखा रहा है। ठीक है, तो उसके मुकाबले में पिछले हफ्ते अच्छा दिया। ठीक है, अब इस हफ्ते हम देखेंगे तो इस हफ्ते मुझे दिख रहा है, क्योंकि जो कैंडल है वो करीब करीब मेरा जो टारगेट है 22,926 का टारगेट है। ठीक है, वो मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया था। ठीक है, अगर और जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, वो क्यों बोल रहा हूँ 22,926, तो आप एक बार देख लीजिए। ऊपर का व्यू है ना, नीचे का भी बताऊंगा। तो देखिए इस कैंडल का अगर हम हाफ देखेंगे, यानी ये बड़ा कैंडल है, ये 1 मंथ का कैंडल है। ठीक है ना, 1 मंथ टाइम फ्रेम कौन सा है, 1 मंथ का है। तो इस टाइम फ्रेम्स के हिसाब से मुझे इसका अगर हाफ करेंगे तो देखिए, अभी मैं बताता हूँ कैलकुलेशन करके। इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, तो अभी और बता देता हूँ, जो लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो 23,808 माइनस करते हैं इसको, सॉरी प्लस करते हैं इसको,
और इसका जो लो लगाया था वो करीब करीब लगाया था 22,090, 22,090। इनको प्लस करने के बाद इनको डिवाइड कर देना है 2 से, तो आ जाता है 22,949। तो 22,940, अगर इसको ऊपर जाना है तो 22,949 तक जाएगा मार्केट, यानी ऊपर जाना है तो, यानी 400 पॉइंट अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 400 पॉइंट ऊपर, ठीक है। और अगर ये ऊपर नहीं जाता है, अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है 22,500 को, तो फिर ये नीचे का दरवाजा जो मैंने आप लोगों को बताया था 20,885 वाला, वो टच कर देगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे निफ्टी के क्लियर कट मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आपको नोट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि 22,949 कहाँ आ रहा है और मेरा टारगेट ऊपर का क्या है और नीचे का क्या है। नीचे का तो पूरा क्लियर कट मैं बता चुका हूँ, और ऊपर का मैं अभी 22,949, ये है मेरा टारगेट। तो यहाँ पे मैं लिख दूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, और मैं अपने जो मैंने बोला था वो हुआ कि नहीं वो आपको मैं हफ्ते में बताऊंगा, यानी 13 तारीख को अपन देखेंगे कि क्या वो व्यू सही था। तो निफ्टी का जो अपसाइड का जो व्यू है, अभी इस हफ्ते मुझे क्या दिख रहा है, तो इस हफ्ते मुझे दिख रहा है 22,949। अब ये तभी संभव है जब 22,764 को क्रॉस करता है, तब 22,764 जो है उसको क्रॉस करना चाहिए, तभी ये 22,949 पॉसिबल है, ठीक है। ये मेरा अपसाइड का व्यू है। अब ये डाउन साइड का व्यू तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं। डाउन साइड तो मेरा पूरा का पूरा व्यू मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। तो वो है 20,800, लेकिन इस हफ्ते का नहीं आएगा, इस हफ्ते का मैं बता देता हूँ क्या आएगा। चलो हफ्ते के हिसाब से चलते हैं। तो इस वीक कहाँ तक पॉसिबल है वो देख लेते हैं। तो जब ये 500 को ब्रेक करेगा तो फिर से वो 21,000, तो नीचे का व्यू आ जाएगा 500 पॉइंट नीचे का व्यू ले लेते हैं, ठीक है। 22,500 को ब्रेक करेगा तो हम मान लेते हैं 21,990, जो मेरा पहले का जो व्यू था वही है, ठीक है। तो 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे दिख रहा है मुझे। अभी 22,500 के आसपास, 552 के आसपास क्लोजिंग है, तो उसके हिसाब से 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे मुझे दिख रहा है। तो मैं यहाँ इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, यानी आज से मंडे से लेके फ्राइडे तक जो होने वाला है वो इसी रेंज पे होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी के ऊपर, जो निफ्टी का क्लियर कट मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ये मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ ताकि ये अपने को याद रहेगा। ये निफ्टी का हुआ। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का क्या व्यू है। बैंक निफ्टी
देखिए बैंक निफ्टी का भी मैंने बता चुका हूँ कि क्या व्यू बन रहा है मेरा। इस हफ्ते का जो व्यू है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पहले ही, और आपको फिर से एक बार बता देता हूँ पिछले हफ्ते का क्या था और अब इस हफ्ते क्या बन सकता है, उसके ऊपर अपन यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जो बैंक निफ्टी है ना वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। मेरे को डाउन साइड में कितना दिख रहा है, 47,300 के आसपास दिख रहा है। अभी कितने की क्लोजिंग है भैया, 48,497 की क्लोजिंग है। तो मुझे देखिए मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर चुका था पहले भी कि मुझे इस टाइप का कैंडल दिख रहा है ऊपर की साइड। ठीक है, तो अभी अगर इस हफ्ते की बात करूं तो इसने अभी तक जो हाई लगाया है वो है 48,845। कितना, 48,845। तो क्लोजिंग अभी कहाँ किया है, 48,497, यानी कि 48,500 मान लेंगे इसको। तो 48,500 और 49,352, देखो कितना बन रहा है, 48,500 माइनस 49,352, 49,352। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी जो है 800 पॉइंट ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, ये पूरा ये जो दिखा रहा था इसको हटा देते हैं, सॉरी इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वीकली का बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो नोट कर लेना दोस्तों, कितना तक ये जा सकता है वो मैं बता रहा हूँ। अब पॉसिबल क्या है वो बता रहा हूँ, प्रिडिक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ अपसाइड का जो व्यू दिख रहा है मुझे, वो क्या दिख रहा है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अपसाइड का जो व्यू है, अपसाइड अपसाइड का जो व्यू दिख रहा है मुझे 49 316 या 300, राउंड फिगर में हम 300 ले लेते हैं। और डाउन साइड में अभी जो फिलहाल कहाँ पे खड़ा है निफ्टी 48,497, यानी 500 मानते हैं, तो इधर से 1000 पॉइंट नीचे ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि डाउन साइड में 47,500 तक जाएगा। 47,500 ये आपको दिखा सकता है इस हफ्ते, क्योंकि आप देखेंगे ये कैंडल में बायर्स को कुछ नहीं दिया, ये कैंडल ने बायर्स को कुछ नहीं दिया है, और अब देखेंगे ये कैंडल यानी 3 महीने हो चुके हैं, सॉरी 3 हफ्ते हो चुके हैं, बैंक निफ्टी जो है वो सिर्फ प्रीमियम खाने का काम किया है 3 हफ्ते। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप कैंडल देखेंगे ना तो वीक वहां पे ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब सेलर यहाँ पे पैसा कमाए, यहाँ पे बायर्स को नहीं दिया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, सिर्फ सेलर्स यहाँ पे पैसा बनाया है। ठीक है, तो अब मुझे ज्यादा चांस दिख रहा है कि बायर्स को इस बार देगा वो। ठीक है, मुझे ज्यादा चांस दिख रहा है कि आपको इस प्रकार का बॉडी बनते हुए दिखेगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे ऊपर की जो साइड है वो करीब करीब 890 पॉइंट दिख रहा है, और नीचे का जो साइड है वो है 1000 पॉइंट्स का दिख रहा है। तो ये था बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी को मैं इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा हूं अभी क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैप नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी में, इस वजह से हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। निफ्टी में हम प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निफ्टी का नीचे का गैप बचा हुआ है और ऊपर का गैप बचा हुआ है, बैंक निफ्टी में नहीं है। ये देखिए
अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे ब्रेकआउट है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है यानी 48,550 के ऊपर चला जाता है तो फिर इसका ट्रेंड जो है ये इसका जो यहाँ का जो आप पैटर्न देख रहे हैं इस ट्रेंड का ब्रेकआउट आ जाएगा। ये 15 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर नीचे चला जाएगा मार्केट। क्लियर है? तो ये था आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शंस जो 9 बजे यानी 8:10 मिनट हो चुके हैं, जो केवल 12 मिनट में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। और मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करता हूँ मार्केट को, और मार्केट इज़ द सुप्रीम, ठीक है। मार्केट से बढ़कर कोई नहीं है, बट यहाँ पे कुछ एनालिसिस करते हैं हम जो हमने सीखा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जिसको इसकी नीड हो उस तक ये वीडियो को पहुँचाओ और थोड़ा से अच्छा होगा या मदद भी होगा, ठीक है। तो और ज़्यादा अगर आपको डीप में इसके बारे में मतलब चार्ट रीड करना अगर आपको नहीं आता है, आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस में ऑलरेडी नंबर है, तो 9827337244 पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर मुझे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको कोर्स का डिटेल बताऊंगा कि मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ और इसमें क्या क्या कवर होंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।